हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्नो वाइट को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें एक किताब से दिखाई जाती है जिसमें स्नो वाइट की स्टोरी लिखी हुई है, जहां हम देख पाते हैं कि एक नोबल किंग और क्वीन अपने शहर को बड़े प्यार से पाल रहे थे, जिनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, जो इच्छा एक बच्चे की थी। और ऐसे ही जब पूरे शहर में स्नो स्टॉर्म आ गया था तो उसी दौरान किंग और क्वीन को एक खुशखबरी मिली। जी हाँ, उन्हें एक बेटी हुई थी और उस दिन को याद रखने के लिए उन्होंने उस बेटी को नाम स्नो वाइट दिया, जो सभी शहर वालों के साथ काफी घुल मिल कर रहा करती थी, जो चीजें उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाई थी, क्योंकि आगे चलकर स्नो वाइट ही उनकी क्वीन बनने वाली थी और पूरे साम्राज्य को चलाने वाली थी। लेकिन सारी चीजें एक जैसी नहीं रहती और देखते ही देखते जैसे ही स्नो वाइट बड़ी हो रही होती है तो क्वीन बीमार पड़ जाती है और उस बीमारी के कारण स्नो वाइट अपनी मॉम को खो देती है, जिससे किंग और स्नो वाइट पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि उनके किंगडम में एक काफी खूबसूरत और मिस्टीरियस वुमन पहुंचती है, जिसे देख किंग हैरान है और साथ ही सभी लोग भी। और देखते ही देखते किंग उसके प्यार में पड़ उससे शादी कर लेते हैं। पर उस लेडी ने अपना पूरा सच किंग को नहीं बताया था। जी हाँ, वो लेडी एक विश थी जिसने अपनी खूबसूरती उसी पावर से जिंदा रखी थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने खुद के पास एक मैजिक मिरर भी रखा हुआ है, जो उसे हर बार यही बताता कि उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। और ऐसे ही अचानक किंग को सदर्न लैंड जाना पड़ा, क्योंकि खतरा उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ से वापस आने का वादा उन्होंने अपनी बेटी से किया तो था, लेकिन अफसोस वो कभी वापस नहीं आए। और जबकि किंग वापस लौटने में असफल रहे थे तो उनके थ्रोन को और कोई नहीं बल्कि न्यू क्वीन एक्वायर कर लेती है और सबसे पहले स्नो वाइट को बंदी बना लेती है और सभी से दूर कर देती है। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं जहाँ लोगों को स्नो वाइट का अस्तित्व ही याद नहीं होता। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस इविल क्वीन के रूल के दौरान उसने वहाँ रह रहे सभी लोगों को पॉवर्टी में धकेल दिया, क्योंकि लोगों पर लगाए गए टैक्स काफी ज्यादा होते थे, जिस कारण कुछ लोग रॉयल गार्ड में भर्ती हो गए, वो भी अपना कारोबार छोड़कर। साथ ही सभी लोगों को ऐसा लगने लग गया कि स्नो वाइट मर चुकी है, वो भी इस बात से अनजान कि स्नो वाइट महल में मौजूद एक आम नौकरानी है। साथ ही क्वीन को इस बात का भी हमेशा डर रहा है कि स्नो वाइट की ब्यूटी उसे ओवरशाइन न कर दे, जिस कारण वो उसके मैजिक मिरर से डेली यही पूछती है कि कौन दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसके जवाब में मिरर उसी का साथ देते हुए यही कहता है कि वही है। लेकिन ऐसे ही एक दिन हम देख पाते हैं कि स्नो वाइट जोनाथन नाम की एक थीफ को उनकी पेंट्री में पाती है, जो कुछ पोटैटोज को चुरा रहा होता है, जिसे स्नो वाइट ऐसा करने से मना करती है और क्वीन से बात करने की गुजारिश करती है। लेकिन जोनाथन उससे मना कर देता है, यही कहते हुए कि क्वीन उनकी नहीं सुनेगी। पर स्नो वाइट ये कहती है कि शायद प्रिंसेस सुन सके। और जैसा कि हमें पता है कि जोनाथन और सभी गांव वालों को ऐसा ही लगता है कि स्नो वाइट नहीं है, जो सेम चीज जोनाथन स्नो वाइट को कहता है इस जवाब के साथ कि अगर वो होती और अगर उसे कुछ करना होता तो वो कर चुकी होती। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और जोनाथन का ये सवाल स्नो वाइट की मन में ही रह जाता है, जिस कारण वो क्वीन से बात करने के लिए पहुँचती है और अपनी बातों को उसके सामने जाहिर करती है कि उसके पेरेंट्स गाँव वालों के साथ काफी अच्छे से रहा करते थे, जो क्वीन के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि आम लोग जो चीज स्नो वाइट चाहती है वो डिजर्व नहीं करते और वो काफी एक्सपेंसिव है। पर उन लोगों की बात इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि जोनाथन को पकड़ लिया गया है, जिसे बचाने की कोशिश स्नो वाइट करती तो है, पर अनफॉर्चुनेटली जोनाथन को उसके कुछ कपड़े निकाल गेट पर बांध दिया जाता है ताकि वो ठंड से कांपता रहे या फिर ऐसे ही उसकी मौत हो जाए। और क्वीन स्नो वाइट से चिढ़ वहाँ से चली जाती है, लेकिन नोटिस कर पाती है कि कुछ समय बाद स्नो वाइट ने न सिर्फ जोनाथन को आजाद किया है, बल्कि उसे एक ब्रेड का पीस भी दिया, जो देख जोनाथन उसकी इस कामों से काफी खुश होता है। और जैसे कि उसे पता चल चुका है कि स्नो वाइट जिंदा है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। और उसी सेम दिन हम देख पाते हैं कि जब इविल क्वीन अपने मिरर से पूछती है कि सबसे फेयरेस्ट कौन है, जिसके जवाब में इस बार मैजिक मिरर उसका साथ नहीं देता, बल्कि स्नो वाइट का नाम लेता है, जो चीज क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसी कारण
कारण वो अपने हंट्समैन को स्नो वाइट को मारने के लिए कहती है, वो भी उसे दूर जंगल में ले जाकर। लेकिन साथ ही प्रूफ के लिए उसे एक ज्वेलरी बॉक्स देती है ताकि वो स्नो वाइट का दिल उसके लिए ले आए, जिसके लिए हंट्समैन पहले मना तो करता है लेकिन क्वीन के ऑर्डर को वो मना नहीं कर पाता, जिस वजह से स्नो वाइट को लेकर वो जंगल की तरफ निकलता तो है लेकिन क्वीन का कहा मान नहीं पाता और स्नो वाइट को क्वीन की कही हुई सारी बातें बता देता है, यहाँ तक कि उसके फादर के बारे में भी कि शायद वो जिंदा है, जिस कारण वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है ताकि वो अपना इरादा ना बदल ले। और उसके कहने पर स्नो वाइट जंगलों के काफी अंदर चली जाती है, जहाँ कुछ ट्रीज उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही घबराई हुई सी वो एक दूसरी लोकेशन पर आ पहुँचती है, जहाँ उसके आसपास फॉरेस्ट में काफी सारे एनिमल जमा हो जाते हैं, जो उसे ऐसा डरा हुआ देख एक कॉटेज की तरफ ले आते हैं, जो स्नो वाइट के लिए अननोन तो है लेकिन वहाँ उसे कुछ प्यारे से बेड्स नजर आए हैं जो फिलहाल उसे आराम देने में कामयाब होगी, जिस कारण स्नो वाइट पीसफुली उन सभी बेड्स पर लेट जाती है। लेकिन कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि उस घर के ओनर्स जो कि 7 ड्वार्फ्स है, जिनका नाम डॉग, ग्रम्पी, बैशफुल, स्लीपी, स्नेजी, हैप्पी और डोपी है, वो अपनी डायमंड माइन का काम खत्म कर घर लौटते हैं ताकि वो लोग आराम कर सके। लेकिन घर पहुंचते ही वो लोग अपने बेड में स्नो वाइट को पाते हैं, जिसे देख सभी लोग घबरा जाते हैं और डोपी जो बिना सोचे समझे वही अटक जाता है, जिसकी सबसे पहले मुलाकात स्नो वाइट से होती है, जिसे वो काफी पसंद आता है और साथ ही सभी ड्वार्फ्स ऑलमोस्ट उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन स्नो वाइट उन सभी को शांत करती है और बातचीत करती है, उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताते हुए, जिस वजह से वो सभी ड्वार्फ्स उसे वहाँ एक रात रुकने की इजाजत देते हैं, क्योंकि दूसरे दिन स्नो वाइट अपने फादर को ढूंढने के लिए यहाँ से चली जाएगी। और हम देख पाते हैं कि वही दूसरी तरफ स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर मैजिक मिरर से क्वीन को मिल जाती है और साथ ही जो बॉक्स उसने हंट्समैन को दिया था उसके अंदर सिर्फ एप्पल मौजूद है, जिससे चिर वो हंट्समैन को इम्प्रिजन कर देती है और बाकी गार्ड्स को अलर्ट कर देती है कि वो लोग जल्द से जल्द स्नो वाइट को ढूंढे। और वही दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि स्नो वाइट न सिर्फ 7 ड्वार्फ्स की हेल्प करती है उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में, ताकि घर साफ सुथरा रहे, और साथ ही डोपी का मजाक जो वो सभी उड़ाते हैं उसे डोपी को ओवरकम करने में भी वो हेल्प करती है। लेकिन जैसे ही सभी 7 ड्वार्फ्स अपने माइनिंग के काम पर वापस निकल रहे होते हैं तो वही स्नो वाइट अपने फादर को ढूंढने के लिए सदरलैंड जाने का डिसीजन बनाती है, पर रास्ते में ही उसकी मुलाकात जोनाथन से होती है जो उसे क्वीन के गार्ड से बचाने में कामयाब होता है। पर काफी सारे गार्ड्स उन लोगों को नोटिस कर देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जैसे जोनाथन और उसकी पूरी टीम स्नो वाइट को बचाने में कामयाब होती है, जहाँ स्नो वाइट भी काफी बहादुरी से उन गार्ड्स का सामना करती है। पर एक गार्ड जो अब तक उन सभी से छुपा हुआ होता है वो स्नो वाइट पर एक एरो की मदद से हमला कर देता है और जोनाथन उसे बचाने के लिए उस तीर को खुद पर ले लेता है, जिस वजह से वो ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है, जिसे बचाने के लिए स्नो वाइट उसे ड्वार्फ्स के पास ले जाती है, यही सोच कि डॉक नाम का ड्वार्फ्स उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन वहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि उसका सिर्फ नाम डॉक है और वो कोई डॉक्टर नहीं, पर फिर भी वो ड्वार्फ्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। और हम देख पाते हैं कि ड्वार्फ्स जोनाथन को हील करने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। जिस सेलिब्रेशन के दौरान हम देख पाते हैं कि स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे से काफी अटैच महसूस करते हैं। साथ ही जोनाथन स्नो वाइट के फादर को ढूंढने का डिसीजन बनाता है, लेकिन तब तक स्नो वाइट को क्वीन से बचकर रहना होगा और उसे गुड बाय कहकर जोनाथन स्नो वाइट के दिए हुए लॉकेट को पहन उसके फादर की सर्च में निकल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जोनाथन एक ट्रैप में अटक जाता है, जिस कारण क्वीन के गार्ड्स उसे इम्प्रिजन कर क्वीन के पास ले जाते हैं, जहाँ क्वीन जोनाथन से स्नो वाइट के बारे में जानने की कोशिश करती है तो जोनाथन साफ साफ मना कर देता है, लेकिन उसके गले का लॉकेट इस बात को दर्शा देता है कि उसने स्नो वाइट की हेल्प की है, जिस कारण क्वीन उसे इम्प्रिजन कर देती है और खुद की सीक्रेट चैम्बर में जाकर खुद को एक पेडलर वुमन में यानी कि काफी ओल्ड लेडी में ट्रांसफॉर्म कर देती है और खुद के साथ एक कर्स्ड एप्पल को ले जाती है ताकि उसकी मदद से वो स्नो वाइट को मौत की नींद सुला सके। और जैसे ही ड्वार्फ्स
फिर से अपने कामों पर निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि क्वीन उसे कॉटेज पर उसे ट्रिक करने के लिए पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि स्नो वाइट जोनाथन की बात सुन कि उसे क्वीन ने पकड़ लिया है उसे छुड़ाने के लिए निकलती है, लेकिन जाने से पहले वो क्वीन उसे एप्पल ऑफर करती है, यही कहते हुए कि ये उसे स्ट्रेंथ देगी। और स्नो वाइट बिना कुछ सोचे समझे उसका बाइट ले लेती है, जिस वजह से स्नो वाइट को डिजी फील होने लगता है। और वही क्वीन अपना असली चेहरा उसे दिखाती है कि उसी ने उसके फादर को खत्म किया है। साथ ही साथ अब स्नो वाइट भी उसके आक्रमण से बच नहीं पाएगी। इतना कहकर वो वापस अपने कैस्टल चली जाती है और जैसे ही ड्रॉफ्स रिटर्न पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं कि उनके सामने स्नो वाइट की बॉडी रखी हुई है, जिसे देख वो सभी काफी उदास है और उसे ले जाकर वो लोग फूलों से सजाते हैं। और साथ ही हम बात करें जोनाथन की तो हम देख पाते हैं कि अभी भी वो क्वीन के डंजन में अटका हुआ है, जहाँ हंट्समैन भी मौजूद है जो उसकी वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। साथ ही यहाँ से किस तरह से निकला जाए उसके लिए भी उसे गाइड करता है। और हम देख पाते हैं कि जोनाथन उसी लोकेशन पर आ पहुँचता है जहाँ सभी लोग यानी कि सभी ड्रॉफ्स स्नो वाइट की डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं, जिसे देख जोनाथन पूरी तरह टूट जाता है और अपना प्यार दिखाने के लिए स्नो वाइट को एक किस करता है, जिस वजह से स्नो वाइट वापस उड़ जाती है, जिससे ड्रॉफ्स और जोनाथन दोनों ही काफी खुश हैं। जिसके बाद स्नो वाइट जोनाथन को क्वीन की सारी सच्चाई बताती है कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो सभी किंगडम वालों को तो इविल क्वीन से बचा सकती है। और सीधा वो अपनी स्टेप मदर को कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचती है, जहां हम देख पाते हैं कि सभी शहर वाले भी उसके साथ हैं। और जैसे ही वो लोग कैसल के बाहर पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं कि क्वीन खुद उसका सामना करने के लिए पहुंची है, जिसने उसके सामने एक डायमंड से बना हुआ डैगर रखा है, यही कहते हुए कि वो उसे मार कर ये किस्सा जल्द से जल्द खत्म कर दे। लेकिन स्नो वाइट उसे रिफ्यूज कर देती है, जिस कारण क्वीन सभी लोगों को यानी कि उसके गार्ड्स को डिमांड करती है कि वो लोग उसे खत्म कर दे। पर वहाँ मौजूदा गार्ड्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि स्नो वाइट उन सभी को याद दिलाती है कि जब उनके पेरेंट्स इस जगह को रूल किया करते थे तो यहाँ मौजूदा सभी गार्ड्स एक नॉर्मल सिविलियंस थे जिनकी फैमिली थी और वो सभी यहाँ काफी हंसी खुशी रहा करते थे। जो बात सुन सभी गार्ड्स क्वींस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और स्नो वाइट का साथ देने का डिसीजन बनाते हैं, जिससे चिर क्वीन अपनी डायमंड डैगर से स्नो वाइट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन के लोग उसके इस अटैक को रोकने में कामयाब होते हैं। और साथ भी वह ड्रॉफ्स अब उसकी हेल्प के लिए मौजूद है। और उन सारी चीजों से चढ़कर क्वीन सीधा मैजिक मिरर के पास पहुंच फिर से उससे वही सवाल पूछती है कि सबसे फेयरेस्ट कौन है, जिसके जवाब में मैजिक मिरर फिर वही जवाब देता है कि स्किन से फेयर होना कोई नई बात नहीं, अगर तुम दिल से काइंड हो तो तुमसे फेयरेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं। जो फिलहाल स्नो वाइट है, जो चीज क्वीन को पसंद नहीं आती और वो उस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे स्नो वाइट देखती खड़ी है। और हम देख पाते हैं कि मिरर डिस्ट्रॉय होते ही क्वीन की सारी पावर भी डिस्ट्रॉय होने लगती है और धीरे धीरे कर वो एक ऐश में बदल मिरर के अंदर चली जाती है, जिससे मिरर रिपेयर भी हो जाता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग स्नो वाइट को एज अ क्वीन एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, जहां वो जोनाथन से शादी कर रही होती है। और यहाँ पर स्नो वाइट मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।